नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वीराजपुर चंपा आप सबों का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हमारे सभी शिक्षक और हेडमास्टर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि मध्याह्न भोजन योजना का एक रिपोर्ट दिया जाना है और उस रिपोर्ट में अगर शिक्षक अपना हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। जी हाँ, आज एक पत्र जारी हुआ है कि अगर शिक्षक हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो उस दिन उनको अनुपस्थित माना जाएगा। दूसरी बात कि क्या हमारे शिक्षक अब हेडमास्टर्स की निगरानी करेंगे। विभाग दो तरफ से निगरानी की व्यवस्था कर रही है, यानी हेडमास्टर निगरानी करते हैं शिक्षक पर कि समय से आएँ और पढ़ाएं, और शिक्षक निगरानी रखेंगे हेडमास्टर साहब पर। ये दोनों तरफ से एक तरह से हेडमास्टर और शिक्षक के बीच जो समन्वय था, अब पता नहीं इससे और बेहतर होगा या उस समन्वय में कमी आएगी, ये तो भविष्य के गर्त में है, वो अलग बात है। दूसरी चीज़ कि प्रमाण पत्र प्रतिदिन तैयार होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विद्यालयों में क्या इस जो हमारी व्यवस्था से हेडमास्टर एवं शिक्षक की गुटबाजी बढ़ेगी या ये बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। इन सारी बातों की जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे और उस प्रमाण पत्र को भी देखेंगे कि क्या क्या लिखना है। अगर कोई शिक्षक उस में दिए गए जो रिपोर्ट में अगर असहमत है तो असहमति का कारण दर्ज करते हुए भी वो रिपोर्ट करेंगे और हस्ताक्षर करेंगे कि हम इस बात से हम असहमत हैं इस रिपोर्ट से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज की वीडियो होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो अंत तक आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अक्सर होता यूँ था कि पहले विद्यालयों में हेडमास्टर्स वर्सेस क्या होता था, एचएम वर्सेस आपका टीचर रहता था। क्यों? क्योंकि समय से शिक्षकों के आने को लेकर के एचएम और या क्लास को लेकर के या आकस्मिक अवकाश सीएल बहुत तरह के जो है समस्याएं हैं, इनको लेकर के आपसी तनाव रहता था कभी कभी। लेकिन विभाग चाहते हैं कि आपसी तनाव खत्म हो, समन्वय दोनों तरफ से बने और बेहतरीन शिक्षा हमारे शिक्षक विद्यालय में प्रदान करें। लेकिन ये जो व्यवस्था अभी आप देखेंगे आज की रिपोर्ट में, तो आप समझिए कि कम से कम सबसे बेहतर बात तो ये है कि कम से कम ये जो बायोमेट्रिक न लग करके जो ऑनलाइन आपका अटेंडेंस बनता है, इस अटेंडेंस के चलते तो हमारे शिक्षक विद्यालयों में अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर कर रहे हैं। अगर ये ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था नहीं होती तो एचएम वर्सेस टीचर ये 100% रहता, लेकिन ये 100% नहीं रहने वाला है। लेकिन क्या क्या हो सकता है आइए देख रहे हैं। एक पत्र जारी हुआ है डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का, जो 5/2/2025 यानी आज 5 तारीख है, 5 फरवरी का ही पत्र है। और ये जो पत्र जारी हुआ है देख सकते हैं, पत्रांक 328 यहाँ पे, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, और विषय है कि विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में प्रतिदिन प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र के संबंध में। यानी ये जो प्रमाण पत्र प्रतिदिन कौन कौन देंगे, शिक्षक और प्रधानाध्यापक देंगे। महाशय या महाशया, इसमें लिखा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विद्यालय में संचालित मध्याह्न भोजन योजना वर्ग 1 से 8 तक मध्याह्न भोजन योजना चलती है। उसमें कह रहे हैं कि फर्जी उपस्थिति को रोकने हेतु, यानी विद्यालय में जो पहले अगर एचएम है तो बच्चे आए 80, नामांकन है 350 और अटेंडेंस उन्होंने दे दिया 280 या 250। ऐसी कुछ विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था बनती है और होती भी रहती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इस पर लगाम लगाने के लिए शिक्षक को रखा गया कि आप अपनी असहमति दर्ज कर सकते हैं और डेली रिपोर्ट जाएगी। आगे पढ़िए पत्र में क्या लिखा हुआ है कि फर्जी उपस्थिति को रोकने तथा भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन परोसने के उपरांत एक प्रपत्र में प्रतिदिन प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। उक्त प्रतिवेदन प्रमाण पत्र पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के साथ साथ सभी उपस्थित शिक्षकों का हस्ताक्षर अंकित होगा। और ये जो मामला है, ये जब कभी विवाद होगा तो त्रिस्तरीय पहुंच जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे त्रिस्तरीय होगा। कि यह उक्त प्रपत्र, यह कहा जा रहा है कि यह प्रपत्र उक्त तिथि के मध्याह्न भोजन के सामग्रियों से संबंधित विपत्र के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखा जाएगा। यानी मध्याह्न भोजन की जो सामग्री उस दिन जो हो रही है खर्च, उसका भी विपत्र तैयार किया जाएगा। यानी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के साथ साथ जो उपस्थित शिक्षक है उनका हस्ताक्षर उस पर अंकित होगा। कहा गया है कि उक्त प्रतिवेदन प्रमाण पत्र पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के साथ साथ सभी उपस्थित शिक्षकों का हस्ताक्षर अंकित होगा। उसमें यह भी कहा गया है कि स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन योजना, अब यही मैं कह रहा था कि ये आपका त्रिस्तरीय एक हो गया आपको एचएम या हेडमास्टर या हेड टीचर। अब सोचने वाली बात है कि एक एचएम हो गए, एक टीचर हो गए, बीच में आ गया स्वयंसेवी संस्था,
यानी जहां पे भी आप जानते हैं मध्याह्न भोजन योजना एनजीओ के थ्रू बन रही है, यानी एनजीओ के थ्रू बन रही है, तो वहां पे एचएम के साथ भी कुछ हो सकते हैं, असहमति दर्ज कर सकते हैं। एनजीओ अपना अलग व्यवस्था करेगी और टीचर अपनी असहमति अलग दर्ज कर सकते हैं। ये त्रिस्तरीय असहमति हो सकती है। आगे देखिए, इसमें लिखा गया है कि भोजन योजना के संदर्भ में संबंधित विद्यालयों से पूरे माह का संदर्भित प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना द्वारा संबंधित स्वयं सेवी संस्था के भुगतान किया जाएगा। यानी जो एनजीओ है उसका भुगतान, यानी उस महीने के प्रतिदिन का जो रिपोर्ट के अनुसार जो होगा वही भुगतान किया जाएगा। उक्त प्रमाण पत्र की प्रति सभी विद्यालय भी तिथिवार रखेंगे। ये नहीं कि दे दिए सिर्फ आपको एनजीओ को, अगर एनजीओ है तो वहाँ देना भी है और एक प्रति अपने पास भी रखना है। अगर उक्त प्रमाण पत्र की प्रति, दूसरी बात कि अगर एनजीओ के थ्रू नहीं है तो खुद हेडमास्टर अपनी प्रति रखेंगे और सभी विद्यालयों में तिथिवार संरक्षित कर रखा जाएगा। यदि किसी तिथि को संचालित, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ देखिए, यदि किसी तिथि को संचालित मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या बच्चों की संख्या से कोई, यहाँ देख सकते हैं, कोई शिक्षक असहमत है तो अपनी असहमति का कारण भी उक्त प्रमाण पत्र पर अंकित करेंगे। उक्त प्रमाण पत्र पर उपस्थित सभी शिक्षक का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। यदि कोई शिक्षक हस्ताक्षर अंकित नहीं करता है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई शिक्षक हस्ताक्षर नहीं करता तो अनुपस्थित माना जाएगा। उपरोक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि मध्याह्न भोजन से संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रतिदिन तैयार किया जाए ताकि बच्चों को इस योजना का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रमाण पत्र के बिना मध्याह्न भोजन योजना का कोई भी पत्र मान्य नहीं होगा, इसे अत्यावश्यक समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे एस सिद्धार्थ साहब अपर मुख्य सचिव हैं, उनका यह पत्र आज जारी हुआ है। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले विपत्र हम बाद में देखेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं इनकी बिंदुओं पर थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। एक कि होता था पहले अधिक या फर्जी, यहाँ कहा जा रहा है कि उपस्थिति, तो इस पर नज़र कौन रखेंगे? इस पर नज़र हमारे शिक्षक रखेंगे, यानी हेडमास्टर साहब पर नज़र शिक्षक रखेंगे। और शिक्षक पर नज़र कौन रखेंगे? हेडमास्टर रखेंगे कि ये क्लास में टाइम से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, घंटी ले रहे हैं कि नहीं, समय से आ रहे हैं कि नहीं। और जब इनको साइन कराना होगा कि विपत्र पर साइन कीजिए कि जो मध्याह्न भोजन योजना का, तब शिक्षक वहाँ कहेंगे कि अच्छा अब आ गए आप अपने औकात में, आ जाइए हमारे हिसाब किताब में। तो ये सारी व्यवस्थाएं हो सकता है, ये तो व्यवस्था विद्यालय की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए की गई है कि जहाँ ऑनेस्टी है, जहाँ ईमानदारी है, जहाँ पे 100% ईमानदारी शिक्षक जो है ईमानदार है, उनकी अपनी ईमानदारी 100% है, और जहाँ एचएम की 100% अगर ईमानदारी है, वहाँ पे कोई विवाद नहीं होगा, कोई गुटबाजी नहीं होगी, कोई इधर उधर व्यवस्था भंग नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे भी इस ईमानदारी में 100% में कटौती होगी, चाहे वो शिक्षक का अपना जो ड्यूटी है वो हो या एचएम का के लिए जो कर्तव्य पालन के लिए जो दिया गया है वो हो, अगर इन दोनों में कोई कोताही होता है तो फिर ये विवाद आगे बढ़ेगा और विद्यालय इसमें एक तरह से विवादों का अखाड़ा बनेगा। आइए अब बात कर लेते हैं कि विपत्र क्या है। मध्याह्न भोजन योजना का रिपोर्ट, इसमें कहा कि विद्यालय का नाम, यहाँ पे नाम रहेगा, प्रखंड का नाम, तिथि यहाँ पे डेट रहेगी, और जिला का नाम। दूसरी चीज, मध्याह्न भोजन का संचालन विद्यालय शिक्षा समिति कर रही है या एनजीओ कोई कर रहा है, तो उसको टिक लगाना है। भौतिक उपस्थिति यहाँ पे किया जा रहा है कि भौतिक उपस्थिति कितनी, 1 से 5 माने 1 से लेकर 8 तक जितनी है। मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, अंडा जो खाने वाले बच्चे कितने हैं, और फल और सेव खाने वाले, इन ये सब रहेगा। उसके बाद उसमें एक प्रमाण पत्र देना होगा कि यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी आंकड़े सही हैं और परोसा गया मध्याह्न भोजन निर्धारित मेन्यू एवं मात्रा के अनुसार है, भोजन की गुणवत्ता अच्छी है, मध्याह्न भोजन बच्चों को हमारे समक्ष परोसा गया है। साथ ही उसमें जितने शिक्षक हैं, लगभग इसमें 10 कॉलम है, सभी का हस्ताक्षर होगा। अगर 18 शिक्षक है तो 18 शिक्षक का हस्ताक्षर होगा। लेकिन अगर कोई शिक्षक उससे असहमत है तो कहा जा रहा है कि यहाँ विद्यालय प्रधान का हस्ताक्षर तो होगा ही, लेकिन नीचे असहमति अगर है तो किस कारण से आप असहमत हैं। तो मान लीजिए कि हेडमास्टर साहब ने बच्चे की संख्या 120 दे दी है और बच्चे आए हैं 80, तो वहाँ पे वो लिख सकते हैं कारण कि बच्चों की उपस्थिति, वास्तविक उपस्थिति 80 थी भौतिक रूप से, और मध्याह्न भोजन योजना में इन्होंने 120 अपनी यहाँ पे संख्या इन्होंने दिया हुआ है। या कोई अगर एमडीएम में उसकी गुणवत्ता में कमी है तो भी लिख सकते हैं, जो भी उनकी असहमति बनती है वो लिख सकते हैं शिक्षक, और असहमत शिक्षक का हस्ताक्षर एवं नाम यहाँ पे रहेगा। साथ में लिखा गया है कि इस प्रपत्र के बिना कोई मध्याह्न भोजन का विपत्र मान्य नहीं होगा। प्रतिवेदन गलत होने पर सहमति
व्यक्त करने वाले सभी शिक्षकों पर एकमुश्त कार्रवाई होगी। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एकमुश्त कार्रवाई की बात की जा रही है कि अगर सभी शिक्षक मिलकर के, हेडमास्टर्स मिलकर के गलत कर रहे हैं विद्यालयों में एमडीएम के संचालन में, तो एकमुश्त जो है सो उनसे भी क्या किया जाएगा, देखिए यहाँ से एकमुश्त कार्रवाई होगी और सभी के ऊपर होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी प्रतिदिन आपको हस्ताक्षर करना पड़ेगा टीचर को विपत्र पे। अगर गलत विपत्र है, उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर हेडमास्टर अधिक संख्या देते हैं तो वहाँ पे टीचर असहमति व्यक्त करेंगे। तो ये सारी व्यवस्था अब आने वाली है और ये समस्या भी होगी, लेकिन जहाँ पे ईमानदारी है वहाँ पे मैं कहूँगा 100% जहाँ पे ईमानदारी होगी वहाँ पे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ये एक इसका पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन जहाँ पे भी अगर इस ईमानदारी में कमी आती है, चूंकि आप सभी शिक्षक हैं, बेहतर ढंग से आप समझ रहे हैं हमारी सारी बातों की मैं क्या कहना चाहता हूँ, वहाँ पे विधि व्यवस्था विद्यालयों का गड़बड़ होगा, विद्यालय एक तरह से विवादों का अखाड़ा जरूर बनेगा। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको वीडियो अंत तक अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।